राजा हरिश्चंद्र की कहानी। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे जिनका नाम हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र को उनकी सत्यवादिता, धर्म और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। उनका नाम इतिहास में ऐसे राजा के रूप में लिया जाता है जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने सारे सुख, समृद्धि और राजपाट का त्याग कर दिया। एक बार राजा ने स्वप्न में देखा कि उन्हें अपने सत्य और धर्म की परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने ली। धर्म की परीक्षा ऋषि विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा के रूप में सब कुछ मांग लिया। राजा ने अपनी सारी संपत्ति और राज्य ऋषि को दे दिया। इसके बाद ऋषि ने उन्हें और उनकी पत्नी रानी तारामती और उनके पुत्र रोहित को वन में जाने के लिए कहा। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ वन में रहने लगे। जीविका के लिए उन्होंने काशी में डोम राजा के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। उनका काम था श्मशान में शवों का संस्कार करवाना। इस दौरान उन्हें कई कष्ट सहने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी सत्य और धर्म का त्याग नहीं किया। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा और रानी ने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान जाने का निर्णय लिया, लेकिन श्मशान में डोम राजा ने शुल्क मांगा जो उनके पास नहीं था। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र को गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से देवता प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रकट होकर उनके सभी कष्टों को समाप्त कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा समाप्त की और उनका राज्य, धन और पुत्र उन्हें लौटा दिए। कहानी का संदेश। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अंततः सफलता मिलती है। यह कहानी त्याग, सहनशीलता और धर्म के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देती है।